दुनिया में मौजूद कुछ अजीबोगरीब ब्रिजेस के बारे में बताऊंगा। ऐसे ब्रिजेस जो आपको हैरत में जरूर डाल देंगे। होंगयागो ग्लास ब्रिज शीशे का एक ऐसा हैरत अंगेज ब्रिज है जो चाइना में मौजूद है। शीशे का बना हुआ ये ब्रिज ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में बनाया गया है। इस ब्रिज पर खड़े होकर आपको ऐसा लगता है जैसे आप हवा में चल रहे हों। तभी कई लोग इसके ऊपर चलने से घबराते हैं। इस ब्रिज की एक और मजे की बात इसके ग्लास पैनल्स हैं जो टूटने की इल्यूजन पेश करते हैं और ऐसा लगता है कि ये पुल टूटकर अभी नीचे गिर जाएगा। 1000 से भी ज्यादा ग्लास पैनल्स से बने हुए इस ब्रिज पर चलने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, दी डेविल्स ब्रिज जर्मनी में मौजूद एक ऐसा हैरत अंगेज पुल है जो दूर से एक रिंग की तरह लगता है क्योंकि इसका अक्स नीचे मौजूद पानी में पड़ता है। तो ये ब्रिज इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। इस ब्रिज को 1860 में इस गांव के लोकल लोगों ने बनाया था। इसको डेविल्स ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर चलना इंतहाई खतरनाक होता था। कई लोग इसके ऊपर चलते हुए नीचे पानी में गिर जाते थे और तभी ये मशहूर हो गया कि इसको शैतान ने तामीर करवाया है। 160 साल पुराने इस तारीखी ब्रिज को देखने के लिए लोग आज भी इस गांव का रुख करते हैं। दोस्तों, ये अगला हैरत अंगेज ब्रिज इंग्लैंड में है। इसको दी रोलिंग ब्रिज कहा जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जिसे 2004 में बनाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज रोल होकर एक व्हील की शेप ले लेता है और फिर जब इसको इस्तेमाल करना हो तो इस ब्रिज को खोल लिया जाता है। 12 मीटर लंबे इस ब्रिज का फायदा ये है कि जब कश्तियों ने यहाँ से गुजरना होता है तो इस ब्रिज को ऊपर उठाकर रोल कर लिया जाता है। ये ब्रिज एक नहर के ऊपर बना हुआ है और दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। दोस्तों, लंकावी स्काई ब्रिज मलेशिया में मौजूद है। ये ब्रिज सतह समंदर से 2000 फीट ऊंचाई पर पहाड़ों के दरमियान में बनाया गया है। इसको दुनिया के ऊंचे तरीन ब्रिजेस में से एक कहा जाता है। ये ब्रिज 400 फीट लंबा है लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ 6 फीट से भी कम है, इसीलिए इस पर चलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इस ब्रिज की एक और खास बात यह है कि ये तारों के साथ लटका हुआ है, यानी ये हवा में हैंग हुआ है। इस ब्रिज को बड़ी मुश्किल से तामीर किया गया था। लोग दूर दूर से मलेशिया के इस जजीरे पर इस ब्रिज को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, वियतनाम में एक ऐसा अजीब ब्रिज मौजूद है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। इस ब्रिज को 2 बड़े बड़े पत्थर के बने हुए हाथों ने पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे इन हाथों ने इस ब्रिज को उठाया हुआ है। इस ब्रिज का नाम गोल्डन ब्रिज है। पहाड़ों में बना हुआ ये ब्रिज काफी ऊंचाई पर मौजूद है। पत्थर के इन 2 कामत हाथों को बनाना ही एक बहुत हैरत अंगेज बात है और फिर इन हाथों में मौजूद ये ब्रिज लोगों को दूर दूर से वियतनाम के इस इलाके में खींच कर लाता है। दोस्तों, चाइना के नॉर्थ में पहाड़ों के दरमियान में माउंट हुआ नेशनल पार्क मौजूद है। हाइकिंग के शौकीन लोगों की ये पसंदीदा जगह है। इस पार्क की सबसे हैरत अंगेज चीज पहाड़ों के साथ बना हुआ ये रास्ता है जिसे आप ब्रिज भी कह सकते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ छोटा सा रास्ता है जिस पर कमजोर दिल के लोग नहीं चल सकते। पहाड़ों की ऊंचाई पर बने हुए इस रास्ते पर लोग खुद को पहाड़ के साथ बांध कर चलते हैं, वरना इतनी ऊंचाई पर इस छोटे से ब्रिज पर चलना बहुत खतरनाक है। बहरहाल ये जगह एडवेंचर के शौकीन लोगों में बेहद मकबूल है। दोस्तों, वियतनाम के हर गांव में आपको मोंकी ब्रिज जरूर नजर आएंगे। ये ब्रिज वियतनाम में गांव के लोग खुद तामीर करवाते हैं। ये दरअसल दरख्त की पतली पतली टहनियां होती हैं। इनके नीचे दरिया होता है, इसीलिए इन पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं होता। वहाँ के लोकल लोग तो बड़े आराम से इसको क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए इस पर चलना बेहद खतरनाक होता है। ये ब्रिजेस वियतनाम के कल्चर का हिस्सा हैं। इनको वियतनाम की पहचान भी कहा जाता है। और दोस्तों, आखिर में चाइना के हैंगजाओ बे ब्रिज की तरफ चलते हैं। इस ब्रिज की प्लानिंग करने में ही 10 साल लग गए थे। वो इसलिए क्योंकि ये ब्रिज समंदर के बीच में बनाया गया है और ये 22 मील लंबा है। ये चाइना के 2 शहरों को आपस में मिलाता है। ये दुनिया में मौजूद समंदर के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है। तभी इसको बनाने में कई साल लग गए थे। इस ब्रिज को 2008 में खोला गया था और इसको इंजीनियरिंग का एक शाहकार भी कहा जाता है।
नाज़रीन, ये 27 स्टोरी बिल्डिंग इंडिया के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का जाती घर है जो मुंबई में एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक इस घर की कीमत $2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि एंटीलिया नहीं बल्कि बकिंघम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है, क्योंकि बकिंघम पैलेस की कीमत $5 बिलियन है। लेकिन बकिंघम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट घर है। अगर ये कहा जाए कि एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्राइवेट घर है तो गलत नहीं होगा। इस आलीशान घर में ऐसा क्या है जो ये दुनिया का सबसे महंगा घर कहलाया जाता है, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस घर में कई कमरे ऐसे हैं जिनकी छतें दुगनी हैं, जिसकी वजह से ये 27 मंजिला इमारत 50 या 60 स्टोरी बिल्डिंग लगती है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स पे एक आलीशान कार पार्किंग एरिया बना हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया में 170 गाड़ियां एक ही वक्त में पार्क हो सकती हैं। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि मुकेश अंबानी लग्जरी कार्स के बहुत शौकीन हैं और उनकी कार कलेक्शन में 168 कार्स मौजूद हैं। इस आलीशान कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार सर्विस स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर सिर्फ अंबानी फैमिली की गाड़ियां सर्विस होती हैं। अगर गाड़ी में सफर का दिल ना हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन तो हर वक्त ओपन रहता है, क्योंकि एंटीलिया की छत पे 3 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। कार पार्किंग एरिया से रास्ता एक शाहाना लॉबी में जाता है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 एलिवेटर्स लगे हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर्स पर ऊपर जाना चाहे तो ये सिर्फ उस फ्लोर पे ही रुकती हैं जिस फ्लोर का एक्सेस हो। उसके ऊपर 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक रिक्रिएशनल सेंटर मौजूद है, जहां पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, जूस बार, डांस स्टूडियो और योगा स्टूडियो मौजूद हैं। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको एक स्पा, सलून और मसाज रूम मिलेगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल मौजूद है जिसको मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक सिनेमा भी मौजूद है, जहां पर 50 लोग बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में बेशुमार टेरेसेस और बालकनीज मौजूद हैं, जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही साथ एंटीलिया की दीवारों पर भी प्लांटेशन देखने में आती है, जिसका मकसद गर्मी के मौसम में दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो ही रही है तो ये भी सुन लें कि जून जुलाई में जब मुंबई शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसी वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्रीज भी होता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है जो स्नो जनरेटर्स की मदद से आर्टिफिशियल स्नो बनाता है, जहाँ पर कड़कती गर्मी में बर्फ का मजा लिया जा सकता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर का डिजाइन चिकागो की एक आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल्स ने किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप ने किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये 4 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि इन 5 लोगों की खिदमत के लिए और इस आलीशान घर की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स शामिल हैं। इन 600 लोगों की रिहाइश के लिए एंटीलिया में एक पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है, जहां पर सारा स्टाफ रहता है। इस घर की कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर मार्बल, क्रिस्टल और मोती इस्तेमाल किया गया है। दुनिया जहां की इंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज एक ही घर में होने के साथ साथ इस घर में एक मंदिर भी मौजूद है और कई हिंदू देवताओं के स्टैचूज भी इस घर में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर और चेयरमैन हैं और साथ ही सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर तरीन इंसान कहलाए जाते हैं। इंडिया जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, उसकी एक्सपोर्ट